हेलो पिला माने जय जगन्नाथ वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आशा करुँची आपण मैंने समस्ते बहुत भलरे थे। सो आज आम डिस्कसन करवा आर्ट एजुकेशन रो इम्पोर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन। होप कि आपण मानक समस्त को बहुत भल लगे। सो चलतु आ डेरी न करके आज क्लास स्टार्ट करवा। सो आज आम फर्स्ट कौन पढ़ा ना द डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ आर्ट। आर्ट रो मीनिंग कौन तो आम ऑलरेडी जानी आर्ट रो माने कौन कि गोटे मनीषर अंतर्निहित जो दक्षता थाए बा स्किलटा थाए ताकू ही आम आर्ट बोली कहू। जहाँफल से कौन करे कि सुंदर जिनस बनाए बा पिक्चर आर्ट करे कि निजर परफॉर्मेंस साहाय्य लोक मानू कौन एंटरटेन करे तो सहीटा ही आर्ट बोलिका कह जाए। The word art derived from the Latin word art which means skill or craft। तो art रो माने कौन skill or craft। Art is created when an artist create a beautiful object or produce a stimulating experience that is considered by his audience to have artistic merit। तो आर्ट केतेबेले क्रिएट हुए ना जितेबाला गोटे आर्टिस्ट कौन करे गोटे सुंदर जिनस बनाए बा गोटे परफॉर्मेंस करे जहाँकि सब ऑडियंस मानू भल लगे सहीटा को कहती आर्ट। Art is global activity which encompasses a host of disciplines is evidenced by the range of words and phrases which have been invented to describe its various form। तो तार बहुत सारा फॉर्म मध्य अच्छी। आम कौन कौन आर्ट विषय जाचु ना विजुअल आर्ट है जोटा कि आम देखुचु जमीती कि नाच है यहाँ आम देखुचु तो यहाँ हूँ विजुअल आर्ट। देन आसला प्लास्टिक प्लास्टिक को लेकिन जो सब इनोवेटिव जिनस बना हो कहते प्लास्टिक आर्ट। डेकोरेटिव सब डेकोरेटिव जिनस है से सब कहते डेकोरेटिव आर्ट्स। परफॉर्मेंस आर्ट से गला डांस हम डांस एक्टिंग एगुड़ा आम परफॉर्मेंस आर्ट। एप्लाइड आर्ट आउ कौन फाइन आर्ट एगुड़ा हूँ सब आर्ट्र क्लासिफिकेशन। आमर नेक्स्ट क्वेश्चन एस्थेटिक एज ए ब्रांच ऑफ फिलोसफी। एस्थेटिक कौन ना एस्थेटिक हूँ सौंदर्य कौन सी गोटे जिनिसर सौंदर्य कथा जदि आम बुझेबा तार ब्यूटी को बुझेबा देन ताको आम एस्थेटिक बोली कहू। एस्थेटिक इज द फिलोसफी ऑफ आर्ट इज द स्टडी ऑफ ब्यूटी एंड टेस्ट। तो कौन सी गोटे आर्ट्र ब्यूटी विषय आम पढ़ा को कौन कह जाए एस्थेटिक कह जाए। It is about interpreting work of art and art movement or theories। The term aesthetic is also used designate a particular style, for example the chess aesthetics or Japanese aesthetic। तो ये जो aesthetic term टा कौन पे यूज करा जाए ना गोटे पर्टिकुलर स्टाइल को डिजाइन करने यूज करा जाए जमती कि आमर चेस एस्थेटिक है जापानीज एस्थेटिक है यहाँ गोटे गोटे एग्जांपल। Deriving from the Greek word for perception and first used in the 18th century by German philosopher Alexander, the term aesthetic refer to those principles governing the nature and appreciation of beauty especially in visual art। तो कौन ना जो आमर एस्थेटिक वर्ड तार फास्ट किए यूज करथिले ना आमर आलेक्जांडर जी हेले सी यूज करथिले। आ एस्थेटिक रो माने कौन से कहिथिले ना आमे जो सौंदर्य देखुचे प्रकृति रे हेला कि जो आर्ट देखुचे विजुअल आर्ट जो देखुचे ताको आमे प्रशंसा करिबा ताको ब्यूटीफाई करिबा एटा को ही कहंती एस्थेटिक। Academically speaking, aesthetic refer to the branch of philosophy which deal with issue of beauty and artistic taste। तो कौन सी गोटे आर्टिस्ट रो काम को आम जो प्रशंसा करवा सेटा ही कौन एस्थेटिक अंडर रे जाउची। देन आसला एस्थेटिक कवर क्वेश्चन लाइक एस्थेटिक कौन कौन क्वेश्चन कवर करे मन रखंतु बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा। व्हाट इज ब्यूटी ब्यूटी कौन व्हाट मेक समथिंग ब्यूटीफुल गोटे जिनस को कौन सुंदर करे। व्हाट इज आर्ट आर्ट कौन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड आर्ट एंड बैड आर्ट गुड आर्ट कौन और बैड आर्ट कौन यहाँ भी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर्ट आर्ट रो वैल्यू कौन युड़ा हूँ कौन ना तार क्वेश्चन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइन एंड एप्लाइड आर्ट माने एप्लाइड आर्ट आ फाइन आर्ट भितर डिफरेंसटा कौन टिके डीपली जानिबा। एस्थेटिक एज ए ब्रांच ऑफ फिलोसफी केमिति ना एस्थेटिक इज ए ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट एग्जामिन्स द नेचर ऑफ आर्ट एंड आवर एक्सपीरियंस ऑन इट ऑफ इट। तो एस्थेटिक गोटे फिलोसफी ब्रांच आम जानिले जहाँकि कौन करे ना गोटे आर्ट्र नेचर केमिति सेटा भल कि खराब सेटा आम जानीपारू आउ कौन ना एंड आवर एक्सपीरियंस ऑफ इट गोटे आर्ट को देखिकी आम कौन आम भितर फिल करूँ सेटा हूँ एस्थेटिक।
It emerged during the 18th century in Europe and developed in England as philosophers grouped together such fields as poetry, sculpture, music and dance. तो यही सब जिनस को लेकिन आमर एस्थेटिक वर्डटा क्रिएट होता. एस्थेटिक ऑल्सो स्पेल्ड एस्थेटिक्स द फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ ब्यूटी एंड टेस्ट. एटा मैं ऑलरेडी पढ़ी सारिचु. इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द फिलोसॉफी ऑफ आर्ट. तो एटा कौन ना आर्ट सहित क्लोजली रिलेटेड which is concerned with the nature of art and the concept in terms of which individual work of art are interpreted and evaluated. To provide more than a general definition of the subject matter of aesthetic is immensely difficult. Alternatively, if our impression is correct and philosophy corroborate it will be have discovered the basis for a philosophical aesthetic. Then हमें जानिबा the nature and scope of aesthetic. तो aesthetic रो कौन कौन nature अच्छी आउ तार scope कौन. So aesthetic is a broader in scope than the philosophy of art which comprise one of its branches. It deals not only with the nature and value of the art but also with those response to natural object. तो एटा कौन करे ना खाली गोटे आर्ट रो नेचर और वैल्यू ऊपर डिपेंड करेनी. एटा कौन ना गोटे आर्ट को देखि गोटे लोक कौन रेस्पॉन्स करूची ता ऊपर मध्य डिपेंड करे. दैट फाइंड एक्सप्रेशन इन द लैंग्वेज ऑफ ब्यूटीफुल एंड द अगली. तो आम इजिली कहि पारू गोटे ए जिनटा भलो कि ब्यूटीफुल आ गोटे जिनसटा खराब अगली आम इजिली कहि पारू. इट इज फोकस ऑन ब्यूटी एंड टेस्ट. तो सब बेले एटा कौन सौंदर्य ऊपर निर्भर करे. इट एक्सप्लोर द वैल्यू ऑफ थिंग्स एंड एक्सपीरियंस. गोटे जिनसर वैल्यू आ तार एक्सपीरियंस विषय आमको ये सूचना दिए. आउ कौन ना इट एग्जामिन द नेचर ऑफ आर्ट, आर्टिस्टिक क्रिएशन एंड द रोल ऑफ आर्ट इन सोसाइटी. आसला 3 अप्रोचेस टू एस्थेटिक. एस्थेटिक जो 3टा अप्रोच अच्छी विषय में पढ़ा. फर्स्ट अप्रोच है द स्टडी ऑफ एस्थेटिक कॉन्सेप्ट और मोर स्पेसिफिकली द एनालिसिस ऑफ द लैंग्वेज ऑफ क्रिटिसिज्म इन व्हिच पार्टिकुलर जजमेंट आर सिंगल्ड आउट एंड देयर लॉजिक एंड जस्टिफिकेशन डिस्प्ले. तो फर्स्ट अप्रोच रे कौन हुए ना आम गोटे जिनस को कौन गोटे आर्ट को पर्टिकुलरली एनालाइज करूँ आउ ताकू नहीं जो जजमेंट जो आसे सेटा को आम बाहर करूँ. देन आसला मोर सेकेंड अप्रोच कौन ए फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ सर्टेन स्टेट ऑफ माइंड, रेस्पॉन्ड, एटीट्यूड, इमोशन दैट आर हेल्ड टू बी इन्वॉल्व इन एस्थेटिक एक्सपीरियंस. तो गोटे आर्ट को देख सारा पर आम कौन एक्सपीरियंस कले, कौन आमर रेस्पॉन्स रहा, आमर इमोशन केमी रहा, एटीट्यूड केमी रहा, सेटा कौन माने फाइंड आउट करा जाए. Then asila amor third number approach the philosophical study of aesthetic object. This approach reflects the view that problems of aesthetic exist primarily because the word contains a special class of object toward which we react selectively and which we describe in aesthetic terms. तो थर्ड अप्रोच रे कौन हुए जदि गोटे आर्ट रे किसी प्रॉब्लम थी सेटा को फाइंड आउट करा जाए जोटा को लेकिन किसी इश्यू हुए. देन आम जाना एस्थेटिक सिस्टम कौन. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एस्थेटिक. आमर बहुत टाइप रो एस्थेटिक सिस्टम अच्छी जमीक जापानीज एस्थेटिक, इंडियन एस्थेटिक, चेस एस्थेटिक, म्यूजिक है, मैथमेटिकल ब्यूटी है. तो ये आमर एस्थेटिक सिस्टम अच्छी. फास्ट आम जाना जापानीज एस्थेटिक कौन. द स्टडी ऑफ जापानीज एस्थेटिक ओनली स्टार्टेड ए लिटिल ओवर 200 years ago in the West. The Japanese aesthetic is a set of ancient ideals that include ideals and others Japanese cultural and aesthetic norms on what considered tasteful and beautiful. The Japanese aesthetic टा को ऊपर बेस ही थाए ना जापानीज मानकर आइडियल्स ऊपर बेस ही थाए आउ सेतिरे तांकर कल्चर मध्य इंक्लूड थाए. देन आसला इंडियन एस्थेटिक. इंडियन एस्थेटिक इवॉल्व्ड विथ एन एम्फासिस ऑन इंक्लूडिंग स्पेशल स्पिरिचुअल एंड philosophical states in the audience or with representing them as symbol. तो इंडियन एस्थेटिक रे कौन रिप्रेजेंट होइछि भल से मन रखंतु स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल सब स्टेट जति रहिला से सब इन्वॉल्व होइछि. देन आसला चेस एस्थेटिक. Chess aesthetic or beauty in chess is appreciated by both player and chess composer. तो जो मैंने चेस खेलती से माने एथिरे
कौन ताकू ब्यूटिफाई करती। देन आसला म्यूजिक एस्थेटिक। इन द प्री मॉडर्न ट्रेडिशन द एस्थेटिक ऑफ म्यूजिक एक्सप्लोर्ड द मैथमेटिकल एंड cosmological dimension, the rhythmic and harmonic or mathematical beauty. Mathematicians consider mathematical beauty to be a desirable quality in their work. तो mathematician माने कौन करती ना mathematics term को कौन करती ब्यूटिफाई करती। कंपैरिजन आर ऑफन मेड विथ म्यूजिक एंड पोएट्री। या कहा सहित कंपेयर करती म्यूजिक आ पोएट्री सहित। देन आम जाना एस्थेटिक डायमेंशन तार कौन कौन डायमेंशन अच्छी ना एस्थेटिक डायमेंशन एनकम्पासेस कल्टिवेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, fostering creativity and developing critical thinking skill through engagement with diverse art form and expression. आम जाना ता कौन कौन की डायमेंशन रही। प्रथम आसला परसेप्शन। परसेप्शन माने कौन ना डेवलपिंग द एबिलिटी टू नोटिस एंड एप्रिसिएट एस्थेटिक क्वालिटीज इन एन आर्ट एंड द वर्ल्ड अराउंड अस। तो परसेप्शन हूँ गोटे जिनस को आम देखा तार क्वालिटी कौन से आम नोटिस करवा। सपोज आम गोटे गोटे लोकटे गोटे माने गोटे नेचर आर्ट बन तो आम ता भितर कौन फिल करवा ना जमी नेचर सत सतिका से धर गोटे सूर्य बन तो से भाव हाँ मे बी एटा सतरे सूर्य टाइप देखा आर्ट हो पारे बाकी ता भितर आम कौन करवा जमी इमाजिन करवा कि हाँ यहाँ सतरे गोटे सूर्य। तो यहाँ हूँ गोटे परसेप्शन गोटे क्वालिटी। देन आसला एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कौन fostering emotional and intellectual engagement with art, allowing students to connect with that artwork and on a personal level. तो experience होची हमें जहाँ आर्ट देखिले ताकू हमें आम रियल लाइफ रे एक्सपीरियंस करवा। देन आसला क्रिएशन। एनकरेजिंग द स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देयर ओन आइडियाज एंड एक्सपीरियंस थ्रू आर्ट, डेवलपिंग देयर क्रिएटिव स्किल। स्टूडेंट मानक आम एनकरेज करवा से केमती क्रिएटिव तांकर स्किल देखेबे आउ कोन ना बहुत सारा आर्ट रे इन्वॉल्व हेबे। देन आसला जजमेंट। जजमेंट कौन ना कल्टिवेटिंग द एबिलिटी टू एनालाइज एंड इभालुएट आर्ट, डेवलपिंग कल्चरल थिंकिंग एंड इनफॉर्म ओपिनियन। जजमेंट कौन गोटे आर्ट को देखि सारा पर आम जजमेंट दवा से केते ठीक केते भूल आउ कौन मॉडिफाई हो पार। तो यहाँ हूँ इभालुएट करवा से हूँ आमर जजमेंट। देन आसला अंडरस्टैंडिंग। एक्सप्लोरिंग द कल्चरल हिस्ट्रिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्ट, ब्रॉडेनिंग स्टूडेंट परस्पेक्टिव एंड फोस्टरिंग एम्पैथी। आउ कौन ना तांकर आर्टा को आम बुझा आउ ताको एक्सप्लोर करवा ता सहित स्टूडेंट मानक कौन सहानुभूति दवा तांको एनकरेज करवा से जमी आहरी बेटर वर्क करें। डिस्कशन करिबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्ट इज ए फॉर्म ऑफ एस्थेटिक। एस्थेटिक इज ए ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट एग्जामिन्स द नेचर ऑफ आर्ट एंड आवर एक्सपीरियंस ऑफ इट। एटा हमें आगुर जानि सारचे कि एस्थेटिक होची गोटे फिलोसफी रे गोटे ब्रांच जो थरे कि हमें कोन पढू ना हमें गोटे आर्ट रो नेचर विषय जानि थाउ आउ हमर एक्सपीरियंस कोन से विषय मध्ये जानि थारु। It emerged during the 18th century in Europe and developed in England as philosophers grouped together such fields as poetry, sculpture, music and dance. They classified all the art in one category and called them les beaux art or the fine art. तो से माने कौन करथिले सबु आर्ट को गोटे कैटेगरी रे इन्वॉल्व करके ता ना दे देथिले ब्यूटी एक्ट और फाइन आर्ट। An aesthetic experience could include a mixture of feelings such as pleasure, rage, grief, suffering and joy. तो सेई जो हमर aesthetic experience गुडा रे कोन कोन इन्वॉल्व थिला ना बहुत सारा फीलिंग जेमति कि खुशी हैला, राग हैला, दुख हैला ए सब इन्वॉल्व थिला। Many question are raised there। बहुत सारा क्वेश्चन मध्ये उठितिला जेमति कि what is art, art कोन, what is an aesthetic experience, how can an aesthetic value be distinguished, what is so important about this experience, how do we define beauty, how is art to be judged, ए भलिया सब बहुत सारा हमर क्वेश्चन थिला। देन आहुरी बहुत सारा क्वेश्चन थिला जेमिति कि आर्ट इज द ग्रामर ऑफ लाइफ, देयर इज एन आर्ट टू एवरीथिंग, देयर इज एन आर्ट टू लिविंग ऑन द स्ट्रीट सेफली, एन आर्ट टू रनिंग ए स्कूल वेल, ए सब हमर थिला।
There is an art to raising children sensitively and managing a business with intelligence. There is an art to study of every subject in the aesthetic. Aesthetic is usually used as a term to refer two things, a field of inquiry and type of experience. तो aesthetic आमे normally दीटा जिनस हिसाब रे यूज करू गोटे जिनस विषय किछि जानिबा को हेले आमे यूज करू आ गोटे कोन आमे सेतिर कोन एक्सपीरियंस कोले सेटा मते जानिया पई यूज करू. The field of aesthetic covered the philosophy of beauty and the philosophy of art. तो aesthetic टा कोन कोन कवर करे, beauty आउ art को कवर करे. Some people connect art and aesthetic when they claim that an art object is that which has been made with the intention that the object of aesthetic experience. तो सेटा गोटे माने intention नहीं कि ना कौन सी भी आर्ट होना कहीं गोटे इंटेंशन रे बना जाई थाए. तो सब आर्ट रो एस्थेटिक मध्य इन्वॉल्व अछि. पढ़ा इंडियन आर्ट. इंडियन आर्ट कौन ना भारतर लोक मैंने जो अंतर्निहित कला अच्छी ताकू जो विभिन्न मध्यम परिप्रकाश करुँच जो आर्ट मध्यम परिप्रकाश करुँचा को कहती कौन इंडियन आर्ट. तो आम जानी आम भारत लोक मैंने विभिन्न प्रकार सब आर्ट प्रदर्शन करती जमीक विजुआल आर्ट है, पटेरी है, आउ कौन पेंटिंग मध्यम से कला प्रदर्शन करती. So Indian art consists of a variety of art forms including plastic arts जमीक है पटेरी जो माटी विभिन्न प्रकार जिनस सब प्रस्तुत कर घर उपकरण ठार आरंभ करके सो पीस सब तैयारी करुँच. स्कल्पचर है, विजुआल आर्ट है, केप पेंटिंग कहली एवं देन टेक्सटाइल आर्ट्स एग्जांपल ओमेन सिल्क कौन कर विभिन्न प्रकार पाट शाढ़ी सब बुणुंट. तो युवा हूँ आम इंडियन आर्ट रे इंक्लूड. A strong sense of design is characteristics of Indian art and can be observed in its modern and traditional form. तो आमे कौन देखिया को पाऊ ना इंडियन आर्ट रे आमे आमर विभिन्न राज्य रे कौन ट्रेडिशन अच्छी आउ कौन कौन सब तांकर माने कौन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन तार माने सुंदर केमिति सुंदर भाव से माने बनाउछंती. तो सेटा को आमे देखिया को पाऊ. The origin of Indian art can be traced to prehistoric hominid settlement in the third millennium. Indian art has cultural influence such as Indus Valley and Hellenistic as well as religious influence such as Hinduism, Buddhism, Jainism and Islam. तो कौन ना इंडियन आर्ट रे आमे आउ कौन देखिया को पाऊ ना बहुत सारा रिलीजियस इन्फ्लुएंस जमती कि आमे माने कौन हिंदू मानकर जो सब विभिन्न प्रकार प्रथा परंपरा सेटा देखिया को पाऊ, बुद्धिज्म विषय देखिया पाऊ, जैनिज्म आउ इस्लाम धर्मर विभिन्न सब जिनस आमे सब देखिया को पाऊ ए आर्ट थ्रो रे. देन आसला आर्ट एंड कल्चर. कल्चर प्लेज एन इम्पोर्टाट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन. तो आम जानी कौन भी गोटे देशर उन्नति कल्चर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण. इट रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ शेयर्ड एटीट्यूड, वैल्यूज, गोल्स एंड प्रैक्टिस. इंडिया हैज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ सॉन्ग, म्यूजिक, डांस, थिएटर, folk tradition, performing art, rites and rituals, painting and writing that are known as intangible culture heritage of humanity. तो आमे जानी भारत रे कौन बहुत सारा सॉन्ग रो कलेक्शन अच्छी, गीतर कलेक्शन, नाचर कलेक्शन, आउ कौन यात्रा है, आउ बहुत सारा ट्रेडिशन मध्य अच्छी, आउ कौन अच्छी रिचुअल्स मध्य बहुत सारा अच्छी. तो एटा को कहती इनटेंजिबल कल्चर. मन रखु आपको कौन कहती इनटेंजिबल कल्चर बोलिका कहती. तो this section offer comprehensive information related to cultural heritage, ancient monuments, literacy, arts, visual arts, schemes, programs, performing arts, fair and festival and handicraft of India. तो एटा हमको कौन इनफॉरमेशन दिए ना भारतर कल्चर विषय रे, तांकर प्रथा परंपरा विषय रे, फेस्टिवल विषय रे सब. देन आम जाना अर्ली इंडियन आर्ट विषय पूर्वर आमर भारत में कौन कौन सब आर्ट थिला. फर्स्ट आसला रॉक आर्ट. द रॉक आर्ट ऑफ इंडिया इंक्लूड्स रॉक रिलीफ, कार्विंग्स, एनक्राविंग्स एंड पेंटिंग्स. इट इज एस्टिमेटेड देयर आर अबाउट 1300 रॉक आर्ट साइट विथ ओवर ए क्वार्टर ऑफ मिलियन फिगर एंड फिगरियंस. तो पूर्वर माने भारतर लोक मैंने कौन करुले रॉक आर्ट पत्थर को भांगिकी से सब विभिन्न प्रकार ताको सेप करके मूर्ति बनाऊले, पत्थर ऊपर पेंटिंग करते, सेटा ही रॉक आर्ट रे इन्वॉल्व.
Then asila Indus Valley civilization. Despite its widespread, the Indus Valley civilization seems to have taken no interest in public large-scale art, unlike many other early civilizations. A number of gold, terracotta, and stone figurines of girls in dancing poses reveal the presence of some form of dance. It is thought that this partly reflects the use of organic materials such as wood. तो पूर्वर आमर जो आर्ट्रे लोक मैंने कौन यूज करते बेसिकली वुड ऑर्गेनिक मटेरियल जी जमीक वुड है ये सब यूज करुले आमको जनाए. देन आसला मयूरियन आर्ट. मयूरियन आर्ट कौन ना मयूरियन आर्ट इज द आर्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द मयूरियन एम्पायर, the first empire to rule over most of the Indian subcontinent between 322 and 185 BCE. It is known for its grand stone pillars like the Ashokan pillars, stupas such as the Santi stupa, and rock cut caves at Barbar Hills. देन आसला बुद्धिस्ट आर्ट. बुद्धଙ୍କ समय जो आर्ट थिला सेटा को बुद्धिस्ट आर्ट कहली कहती. द मेजर सर्वाइवल ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट बिगिन इन द पीरियड आफ्टर मयूरियन from which sculpture survive from some key sites such as Sanchi, Amarvati, etc. The caves at Ajanta, Karli, Bhaja, and elsewhere contain early sculpture. Then asila Gupta art. Gupta art कौन ना? The Gupta period is generally regarded as a classic peak of North Indian art for all the measure. asila हमरो contemporary art. तो इन 1947 इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रिटिश रूल जोटा कि आम समस्त जाचु. प्रेजेंट डे इंडियन आर्ट इज वेरिड एज इट हैड बीन नेवर बिफोर. एमंग द बेस्ट नोन आर्टिस्ट ऑफ द न्यूवेयर जनरेशन इंक्लूड बोस कृष्णन मूर्ति एंड विकास भट्टाचार्य. Painting and sculpture remained important in the later half of the 20th century. तो आमर एबिका समय रे बा मॉडर्न इंडिया रे कौन ना पेंटिंग और स्कल्पचर को बेसी कौन माने बेसी प्रिफरेंस दिया थ्रो इन द वर्क ऑफ लीडिंग आर्टिस्ट सच एज नलिनी मालिनी, Subodh Gupta, Narayan Ramachandran are often found new direction to increase in this discourse about Indian art in English as well as vernacular Indian language change the way art was perceived in the art schools. तो तापरे लोक माने कौन है ना आर्ट स्कूल पढ़ा आरंभ कले. देन आसला मेटेरियल हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट. इंडियन आर्ट रो मेटेरियल हिस्ट्री कौन ये जो आम पढ़ले फर्स्ट क्वेश्चन आमर कौन थी इंडियन आर्ट ता भितर एसबू जिनस जाऊँगी से आर्ली इंडियन आर्ट हो मेटेरियल हिस्ट्री हो एसबू इंडियन आर्ट अंडर ही जाऊँगी. प्रथम आसला स्कल्पचर. द फर्स्ट नॉन स्कल्पचर इन द इंडियन सबकंटिनेंट इज फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड इन साइट एट मोहेंजोदारो एंड हरप्पा इन द मॉडर्न डे पाकिस्तान. तो पाकिस्तान जो आम मोहेंजोदारो हरप्पा सभ्यता अच्छी तो सेठी प्रथमे स्कल्पचर देखा जाइतिला. दिस इनक्लूड द फेमस स्मॉल ब्रोंज एंड मेल डेंसर. Then asila wall painting. Some of the more significant style of India wall painting include Ajanta caves, Ellora caves, Bog caves, etc. It is also known as mural paintings. तो आपको हमें mural paintings बोली का भी कही थाउ. Then asila हमरो jewelry art. The Indian subcontinent has the longest continuous legacy of jewelry making with a history of over 5000 years. तो 5000 वर्ष पूर्वे लोक माने कौन ज्वेलरी तैयारी करबा और पिंधिबा स्टार्ट करथिले. वन ऑफ द फास्ट टू स्टार्ट ज्वेलरी मेकिंग वर द पीपुल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन रो लोक माने प्रथम ही एटा स्टार्ट करथिले. देन आसला टेम्पल आर्ट. इट इज ए रिच एंड इवॉल्विंग ट्रेडिशन दैट रिफ्लेक्ट्स religious devotion and artistic एक्सिलेंस एंड कल्चरल हेरिटेज. तो कौन ना टेम्पुल जो आम आर्ट बना जाता है विभिन्न देवादेवी है कि तो सहीटा को कौन कहती टेम्पुल आर्ट बोली कहती जोटा कि आमर कल्चरल हेरिटेज को कौन प्रिजर्व करे. द स्कल्पचर कार्विंग्स एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ इंडियन टेम्पल वेरी बेस्ड ऑन रिलीजन एंड हिस्टोरिकल पीरियड बट शेयर ए डीप सिंबॉलिक एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस. तो
आमर प्रथा परंपरा को लेकिन रिलीजन को लेकिन कौन विभिन्न मंदिर सब आर्ट बना जाए जोटा कि कौन गोटे स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस दिला फोक एंड ट्राइबल आर्ट कोटा ना ट्राइबल पीपुल माने जो आर्ट रे इन्वॉल्व थांती बा जो आर्ट करि थांती सेटा को ट्राइबल आर्ट कहंती जेमिति कि हला पेपर आर्ट हला पट्टारी हला पेंटिंग हला मेटल वर्क हला पेपर आर्ट हला वेविंग हला एंड डिजाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज ज्वेलरी एंड टॉयज माने कोन कहंती विभिन्न खेलना फेलना तयारी करंती तो सेगुडा को कहंती फोक एंड ट्राइबल आर्ट इंडियन आर्ट हैज कंटिन्यूअसली इवॉल्व्ड रिफ्लेक्टिंग एंड रिलीजियस फिलोसॉफिकल एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन देन आम डिस्कसन करवा आज क्लास गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए यूनिट रो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन रस प्रिंसिपल मेनली 15 मार्क आसीपर आपण मैंने निहाती पढ़ी जी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा तो रस प्रिंसिपल कौन ना ये रस डेनोट्स एन एसेंशियल मेंटल स्टेट एंड इज द डोमिनेंट इमोशनल थीम ऑफ ए वर्क ऑफ आर्ट और द प्राइमरी फीलिंग दैट इज इवॉल्व्ड इन द पर्सन दैट व्यूज रीड्स एंड हियर्स सच ए वर्क तो रस कौन ना गोटे मनीषर इमोशन आउ फीलिंग्स कौन हुए जितेबाला से गोटे जिनस को देखे बा गोटे आर्ट को देखे ताको पढ़े बा ताको शुणे ता मन रे कौन सृष्टि हुए सेटा को कहती रस प्रिंसिपल The Rasa principle is a fundamental concept in Indian aesthetic, particularly in art education. तो art education रे Rasa principle गोटे fundamental concept. It originated from Bharata Muni's Natya Shastra and was later expanded upon by the scholar like Abhinava Gupta. तो प्रथम यहाँ कौन ना यहाँ प्रथम ओरिजिनेट होती भारत मुनि नाट्यशास्त्र रु देन यहाँ तापर एक्सपांड है क्या जो ना अभिनव गुप्ता को द्वारा यहाँ माने एक्सपांड होती Rasa refers to the emotional essence of flavor experienced by an audience. तो गोटे लोक बा ऑडियंस गोटे कौन इमोशन एक्सपीरियंस कला गोटे आर्ट थ्रो रे बा आर्ट देखे कि सेटा को ही रस बोली कहती when engaging with a work of art whether it dance drama music or painting or literature गोटे किछि भी हो गोटे डांस हो कि ड्रामा हो म्यूजिक हो बा पेंटिंग हो एटा करि सारला परे गोटे लोक कौन फील करूची तो सेटा को ही रस बोलिका कह जावे Although the concept of rasa is fundamental to many forms of Indian art, including dance, music, musical theatre, cinema, literature, the treatment, uses and actual performance of a particular rasa differs between different styles. Its school of Abhinaya and the huge regional difference even within one style. तो या माने कौन ना या माने होची आमर जेतिक भी सब आर्ट रहा जमीक से म्यूजिकल आर्ट हो थिएटर आर्ट हो कि डांस हो कि म्यूजिक हो कि जहाँ भी हो सबुतिर जो रसर डिफरेन्स होता है कौटार सेम हो न था कौटा देखिए हमको बहुत खुशी लगे तो कौटा देखिए दुख लगे तो से सब डिफरेन्स होता है देन आसला कंपोनेंट ऑफ रस So each rasa is derived from a combination of भाव causes or stimuli that evolve emotion जोटा कि इमोशन सृष्टि करे देन आसला अनुभव माने कौन ना आम गोटे जो जिन फिलिंग करूँ अनुभव करूँ फिजिकल एंड मेंटल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन देन आसला भयबी चारि भाव ट्रांजिएंट इमोशन दैट एनहांस द एक्सपीरियंस देन आसला स्थायी भाव माने जोटा कि आम परमानेंटली गोटे भावु द अंडरलाइंग परमानेंट इमोशन पढ़ा नवरस एंड इट्स वेरिएंट तो आमर 9टा जो रस अच्छी विषय आम पढ़ा फास्ट आसला श्रृंगारम भल से मन रखु आमर 9टा जो रस अच्छी फास्ट हूँ श्रृंगारम देन आसला आमर कौन हास्यम देन आसला रुद्रम देन आसला कारुण्यम देन आसला विभस्तम देन आसला भयानकम देन आसला वीरम देन आसला आमर शांत देन आसला अद्भुतम तो यहाँ आमर 9टा रस आमर रहा तो बिट बाय बिट आम पढ़ा प्रथम आसला श्रृंगारम माने कौन ना तार सिंबल कौन लव हो एट्राक्टिवनेस हो माने सौंदर्यबोधक जिनस जी आसला आम ताड़ को बेसी एट्राक्ट हवा प्रिजाइडिंग डेटी किए विष्णु होती माने प्रिजाइडिंग डेटी बा गॉड देन कलर है कौन ग्रीन देन आसला हस्यम माने हसी दबा जहाँ कहले गोटे देखिकी हसी दबा लाफ्टर कमेडी यही सब जाऊँगी हास्य मंडल रे तार प्रिजाइडिंग डेटी होती गणेश देवता कलर हूँ व्हाइट देन आसला रुद्रम
रुद्रर किए ना प्रिसाइडिंग डेटी होउचंती रुद्र कलर होउची रेड जोटा राग देन आसला कारुण्यम कारुण्यम होउची कंपनसन देन आसला ट्रेजेडी प्रिसाइडिंग डेटी होउची यम कलर होउची डव कलर देन आसला विभस्तम विभस्तम माने कोन माने गोटे डिस्गस्टिंग जिंस होइतिबो आ गोटे हला एवर्सन प्रिसाइडिंग डेटी होउचंती शिव कलर होउची ब्लू देन आसला भयानकम भयानकम माने भय हरर टेरर ये सब तार होची जो सिंबल गॉड होचंती कला आ कलर होची ब्लैक देन आसला बीरम बीरम माने होची कोन जो वीर वीरता कहते सेटा हीरोइक मूड गॉड होचंती इंद्र कलर होची व्हाइटिश ब्राउन देन आसला शांत शांत माने कोन पीस कामनेस रिलैक्सेशन ए सब गॉड होचंती विष्णु कलर होची व्हाइट देन आसला अद्भुतम अद्भुतम माने वंडर वाला जिंस होइतबो कि आश्चर्य सरप्राइज वाला जिंस होइतबो सेटा गॉड होचंती कि ब्रह्मा कलर होची येलो देन आमे पढ़िबा इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट इन एजुकेशन माने आर्ट रो इम्पोर्टेंस कोन एजुकेशन रे प्रिंसिपल ऑफ आर्ट एजुकेशन से आमे पढ़िबा इट प्रमोट्स इनक्लूसिवनेस बाय सर्विंग द डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ द इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस रेस एथनिसिटी लैंग्वेज जेंडर एंड एज और एबिलिटीज तो यहाँ सबू प्रकार भाषा भाषी सब प्रकार लिंग सबू डाइवर्सिटी को बाद देकी कौन समस्त को गोटे इनक्लूसिवनेस प्रदान करे फोकस ऑन स्किल बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम एंड कल्चरल अवेयरनेस क्रिएट करे प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी आर्ट इंस्ट्रक्शन एंड एक्सपीरियंस इन द आर्ट्स foster an appreciation of the fundamental role of language in expressing all cultural identities promote literacy in the particular language of the art develop artists into leader by promoting an awareness and understanding of the important role of artist as citizen in society तो आर्टिस्ट मानक कौन करे फेमस कराए ता सहित तांको आत्मनिर्भरशील कराए ता सहित कौन ना तांकर कौन इम्पोर्टेंट सेटा तांको दर्शाई थाए इंस्पायर ऑल स्टूडेंट टू रीच देयर फुलेस्ट क्रिएटिविटी पोटेंशियल ये स्टूडेंट मानकू कौन इंस्पायर करे कि तुम भितर जो क्रिएटिविटीटा अच्छी ताको तुम शो करो देन हम जानिबा तार इंपोर्टेंस कौन ए स्ट्रांग आर्ट एजुकेशन प्रमोट द स्किल children need to be successful it promotes self-directed learning improve school attendance and sharpen critical and creative skill तो ये आमर क्रिएटिव स्किल को बढ़ाए हियर आर टू टॉप 10 ways of that the arts help kids learn and grow कौन कौन आमर 10टा वे अच्छी जहाँफल कि आम आम भितर जो आर्टा अच्छी डेभलप करें प्रथम आसला क्रिएटिविटी आर्ट एलाउ द लर्नर टू एक्सप्रेस देमसेल्फ बेटर आर्ट लर्नर मान को कौन हेल्प करे ना तांकर भितर जो कलाटा अच्छी ताकू एक्सप्रेस करियारे हेल्प करे इफ चिल्ड्रेन हैव प्रैक्टिस थिंकिंग क्रिएटिविटी इट विल कम नेचुरली सो देम नाउ एंड इन देयर फ्यूचर कैरियर देन आसला इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस आमर एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करे द आर्ट नॉट ओनली डेवलप द क्रिएटिविटी ऑफ लर्नर बट ऑल्सो दिस क्रिएटिविटी स्पिल्स इनटू देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस देन आसला मोटर स्किल दिस अप्लाइज मोस्टली टू यंगर किड्स हु डू आर्ट और प्ले एन इंस्ट्रूमेंट तो छोट पिला माने कौन करती माने छोट छोट ड्राइंग बनाती पेपर रे गारंती तो जहाँफल कौन हुए मोटर स्किल भी डेवलप हुए से इंस्ट्रूमेंट सब चलवा धीरे धीरे शिखती तो यहाँ मोटर स्किल डेवलपमेंट करे simple things like holding a paint brush and scribbling with a crayon are an important element to developing a child fine motor skill तो तांकर fine motor skill गुड़ाक ये माध्यम रे डेवलप हुए देन आसला confidence while mastering a subject certainly build a student confidence there is something special about participating in the art तो कौन हुए ना इनडायरेक्टली गोटे आर्ट रे पार्टिसिपेट करिया द्वारा कौन हुए गोटे स्टूडेंट रो कौन हुए कॉन्फिडेंस लेवलटा बढ़े से केबे डरेनी आ ता सहित गोटे आर्ट रो इम्पोर्टेंस कौन से मध्य जानि पारे देन आसला visual learning especially for young kids drawing painting and sculpting in art class help develop visual spatial skill art education teaches student how to interpret citizen and use visual information and how to make choice based on it then asla decision making the art strengthen problem solving and critical thinking skill they learn how to express their feeling in art forms then asla perseverance art can be challenging facing the challenge and practicing hard
The learners learn that hard work and perseverance. This mindset certainly matters as they grow up, especially during the career where they take up new project and challenge in life. Then asila focus. When learners start to preserve focus is imperative, and certainly focus is vital for studying and learning in class as well as doing a job later in life. तो तांकर गोटे फोकस क्रिएट करे कोलाबोरेशन देन आसिला मेनी ऑफ द आर्ट्स सच एज बॉन्ड थिएटर एंड ग्राउंड डांसिंग रिक्वायर द लर्नर टू वर्क टुगेदर. तो कौन हुए से जो थिएटर रे काम करिया फल कि डांस करिया फल माने स्टूडेंट मध्य कौन हुए ना गोटे कोलाबोरेशन टीम वर्क क्रिएट हुए जहाँ फल कि संपर्क मध्य स्ट्रांग हो पारे. देन आसिला accountability. Kid in the arts learn that they are accountable for their continuous to the group. If they mess up, that is important to take responsibility for what they did. Mistakes are part of life, and learning to accept them, fix them and move on will serve kid well as they grow older. तो तांको कौन ना तांको एकाउंटेबिलिटी भी गोटे बढ़ाए गोटे तांको काम पाई सेमानंकु डेडिकेटेड कराए आउ कौन मिस्टेक कले मध्य सेमाने से मिस्टेक रु बहुत किछि कथा सिखंती. देन आसिला इम्पैक्ट ऑफ द आर्ट ऑन लर्निंग. माने आर्ट रो इम्पैक्ट कौन आम पाठ उपरे. The art reach student not normally reach in the ways method not normally used. This lead to better student attendance and lower dropout rates. It changes the learning environment too of the discovery. Student connect with each other better. The arts provide challenges to all levels. Student learn to become sustained and self-directed learners. तो आर्ट हमको आम एग्जाम माने आमर जो है पाठरे बहुत किसी आमको शिखाए जमती कि है आम केमी माने आम भितर क्रिएटिविटी को बढ़ाई पारिबा. आउ कौन हुए ना आर्ट टाक लर्निंग रे इन्वॉल्व करिया फल पिला मानकर बेटर अटेंडेंस हुए आउ से माने बेसी माने कौन बेसी डिस्ट्रैक्ट हुअंतिनी आ गोटे चैलेंज मध्य प्रदान करे. तो एतिकी थिला हमर यूनिट 1 रो इंपोर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन. होप कि आपण मानकु भल लागितिबो. जदि वीडियोटी भल लागिछि देन वीडियोटी को लाइक करिवे शेयर करिवे आ चैनल टी को सब्सक्राइब कर देबे. रहिली जय जगन्नाथ.